विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। +1 की बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। एक बार आप उन 3 वीडियोस को देख सकते हैं। आइए आज शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर। पिछले चैप्टर में आपने व्यवसाय का अर्थ, व्यवसाय की जो मानवीय क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, अनार्थिक क्रियाएं, रोजगार, पेशा और व्यवसाय में इनमें अंतर भी हमने पढ़ा था। आज हमारा चैप्टर का नाम है व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। अब व्यावसायिक क्रियाओं के बारे में हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ को देखेंगे कि व्यवसाय अगर देखें तो व्यवसाय हम बोलेंगे कि उद्योग प्लस वाणिज्य, बिजनेस इज इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब हमें उद्योग के बारे में भी पढ़ना है, वाणिज्य के बारे में भी पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले तो हम व्यावसायिक क्रियाओं का जो अर्थ है वो समझ लेते हैं। वस्तुओं का उत्पादन करने व उनको उत्पादन स्थान से उपभोक्ताओं के पास पहुंचाने तक जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वे सारी की सारी व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। आपको पता है, कोई भी अगर हम वस्तु का निर्माण करना चाहते हैं, किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बनाना चाहते हैं, तो वहाँ से लेकर, बनाने से लेकर अंत तक कि किस वर्ग के लिए वो वस्तु बनाई गई है, उस उपभोक्ता, उसको हम उपभोक्ता बोलते हैं, जो उन वस्तुओं का उपभोग करते हैं, तो वहाँ तक जितनी भी सारी प्रोसेसेस आती हैं या जितनी भी सारी क्रियाएं आती हैं, यूँ कहें, वो सारी की सारी व्यावसायिक क्रियाओं के अंतर्गत ही आती हैं। और अगर हम इसको दो तरीके से देखें, दूसरे तरीके से देखें, तो उद्योग और वाणिज्य मिलाकर ये सारी की सारी क्रियाएं इन्हीं दोनों के अंदर आती हैं। तो उद्योग में देखें, उत्पादन संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी इंडस्ट्री में होती हैं, उद्योग में होती हैं। और जब उद्योग में उत्पादित वस्तुओं को हम उद्योगों से लेकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए जो जितनी भी क्रियाएं करते हैं वो कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि वस्तु को बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि उसको हमने बेचना है, उसको हमने उपभोग के लिए उन लोगों को तक, उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है, ताकि उन चीज़ों का उपभोग हो सके, और तभी वो एक आर्थिक क्रिया होगी जब वो उस वस्तु का सेल और परचेज होगी। ठीक है, तो इन क्रियाओं के बारे में हमने अभी देख लेते हैं कि व्यावसायिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 उद्योग, इंडस्ट्री। नंबर 2 वाणिज्य, कॉमर्स। और कॉमर्स में भी 2 प्रकार आ जाते हैं। एक तो आ जाता है ट्रेड, और ऊपर से आ जाता है ट्रेड को बोलेंगे व्यापार, और व्यापार में सहायक क्रियाएं ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब इसमें देखें कि ट्रेड होता क्या है। ट्रेड के लिए हम देखें कि जो इसकी कॉन्सेप्ट है वो यही बोलेंगे, व्यापार का सीधा सीधा अर्थ है कि लाभ प्राप्ति के उद्देश्य के लिए जब हम वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं। ठीक है, जैसे कि दूसरे शब्दों में अगर कहें कि व्यापार का अभिप्राय क्रेता एवं विक्रेता दोनों के पारस्परिक लाभ हेतु वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय से है। और जो भी इन व्यक्तियों को, जो भी व्यक्ति इन क्रियाओं को करते हैं उन्हें हम ट्रेडर कहते हैं, और उनकी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। जो ट्रेडर करेगा, जो भी एक्टिविटी ट्रेडर करेगा, उसको हम क्रियाएं व्यापार कहेंगे, ट्रेड कहेंगे। इसके बारे में हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि ट्रेड के बारे में भी। और वैसे मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। व्यापार में सहायक क्रियाएं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, और इसमें देखें तो ऑक्सिलरी टू ट्रेड में आ जाता है, जैसे उन क्रियाओं से है जो व्यापार में आने वाली विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती हैं। अब ये बाधाएं क्या हैं? देखिए, जब उद्योग में सामान बना, कोई भी प्रोडक्ट बना, प्रोडक्शन हुई, तो उसको उपभोक्ता तक तो पहुंचाना है, क्योंकि उनका सेल परचेज करना है। और जब हम सेल परचेज करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं, तो वो जो साधन यूज़ होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वो जो साधन होते हैं उनकी वजह से हम ईजिली उस सामान को, उस जो हमारा प्रोडक्ट है उसको एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, जैसे हम
ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं तो ऑक्सिलरीज में आ जाती हैं। जैसे अगर हम पर्सन की बात करें तो मिडल मैन, हाइंड्रेंस ऑफ पर्सन्स की बात करें कि व्यक्तियों की बाधा क्या है। मान लो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक सामान पहुंचाना है तो कैसे पहुंचेगा? मिडल मैन के जरिए। अगर स्थान की बात है, मान लो यहाँ से हमने साउथ इंडिया में सामान भेजना है, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में हमने सामान भेजना है, तो कैसे भेजेंगे? ऑब्वियसली है कि परिवहन या कम्युनिकेशन के जरिए या ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आप उस सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजेंगे। तो ये स्थान की बाधा को भी कम करते हैं। इनको बोलते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स, व्यापार में सहायक क्रियाएं। अब एक और है हाइंड्रेंस ऑफ टाइम, समय की बाधा को अगर हम करना है कि मान लो आज हमने प्रोडक्ट बना दिया और अभी इतनी मार्केट में ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम रखेंगे कि एकदम से थोड़ी, हमें मान लो कल के लिए बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ जाता है तो हम एकदम से उस प्रोडक्ट को इमीडिएट तैयार नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं कि वेयर हाउसेज खोल लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, उसका संग्रह कर लेते हैं, और जब भी वो जिस समय पे उस वस्तु की ज़रूरत होती है तो वहाँ से हम उस चीज़ को इमीडिएट वहाँ से निकाल सकते हैं, बेच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उस टाइम उत्पादन करेंगे, इमीडिएट पॉसिबल नहीं होगा। तो समय की जो बाधा है उसको कम करता है। अब वैसे ही एक और है जोखिम की बाधा, हाइंड्रेंस ऑफ रिस्क। तो रिस्क को कौन कवर करता है कि मान लो हमने व्यवसाय खोला है या हमने यहाँ से माल नॉर्थ इंडिया से माल हमने साउथ इंडिया में भेजा है, तो जो माल हमने भेजा है तो उसकी कोई ना कोई तो सुरक्षा होनी चाहिए। तो क्योंकि जोखिम है, यहाँ से माल भेजेंगे तो कुछ ना कुछ हो सकता है गाड़ी पलट जाए, हो सकता है माल ख़राब हो जाए, तो चांसेस तो रहते हैं, रिस्क के चांसेस तो रहेंगे ही रहेंगे। रिस्क मतलब जोखिम, जोखिम मतलब नुकसान। तो उसको कवर करने के लिए हमें क्या होता है कि इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो ये एक सेवा ही है, जैसे ऑक्सिलरी टू ट्रेड, मतलब व्यापार में सहायक क्रियाएं हैं कि मान लो आपने उस जो भी प्रोडक्ट आपने भेजा है, एक कंटेनर में आपने सामान भेजा है, तो उस कंटेनर को आप इंश्योर्ड कर लेंगे, इंश्योरेंस उसका अगर करवा लेंगे, तो अब इसीलिए अगर आपका माल ख़राब भी हो जाता है या वो कंटेनर गिर भी जाता है या कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो आपको रिकवरी उस चीज़ की हो जाती है। तो इसको भी वो कम करता है। अच्छा, अब वैसे ही है कि हमें वित्त की बाधा, हाइंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। तो अगर पैसे की कोई कमी होती है तो हम कहाँ से लेते हैं पैसा? मैक्सिमम लोग बैंकिंग से ही प्रेफर करते हैं, बैंक को ही प्रेफर करते हैं। तो जब वित्त की बाधा होती है, उत्पन्न होती है, तो हम किसके पास जाते हैं? सीधा बैंक के पास जाते हैं और वहाँ से हम पैसे ले लेते हैं। वैसे ही हाइंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो सूचना की अगर बाधा है तो वो भी हम एडवर्टाइजिंग से इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो मिडल मैन है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन है, वेयर हाउसेज है, वेयर हाउसिंग है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, एडवर्टाइजिंग है, ये सारी की सारी व्यापार में सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। व्यापार में सहायक क्रियाएं मीन्स ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो व्यापार को करने में सहायता करने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी यही आती हैं। तो मुझे लगता है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। वैसे ही उद्योग के बारे में भी हमने पढ़ा, इसमें सॉरी वाणिज्य में ट्रेड के बारे में भी पढ़ा। ट्रेड भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रेड भी एक देशी व्यापार हो गया और विदेशी व्यापार हो गया। तो देशी व्यापार में देखें तो स्थानीय स्तर पर भी व्यापार होता है, लोकल में, और राज्य स्तरीय पर भी होता है, जैसे स्टेट के अंदर, या राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापार होता है। और ये सारा का सारा व्यापार दो प्रकार से हो सकता है, या तो होलसेल हो सकता है या रिटेलर हो सकते हैं। तो वैसे ही अगर दूसरे टाइप में चलें, विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार में आयात होता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट होता है, निर्यात होता है, और री एक्सपोर्ट होता है कि हम ऐसा सामान जो हम पुनः निर्यात करने के लिए खरीदते हैं। किसी एक देश से हमने माल खरीदा और किसी दूसरे देश को हम उस सामान को बेच रहे हैं, तो ये पुनः निर्यात होता है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अगले वाली वीडियोज़ में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा जान लेते हैं कि ये उद्योग क्या होते हैं और कॉमर्स क्या होता है। उद्योग का अर्थ अगर बात करें कि वे समस्त क्रियाएं जिनके माध्यम से कच्चे माल को पक्के माल या तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है, उद्योग कहते हैं, या उद्योग में सम्मिलित की जाती हैं। अन्य शब्दों में अगर देखें तो उद्योग से अभिप्राय वस्तुओं के उत्पादन एवं निर्माण से है।
उद्योग के अंतर्गत प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए पदार्थों के रूप में उपयोगिता सृजन के किए कर उन्हें उपभोग योग्य बनाया जाता है। तो मुझे लगता है कि जितनी आपको समझ आ गया होगा कि कच्चे माल से हम पक्के माल में या तैयार माल में परिवर्तन जब करते हैं तो वो सारी की सारी क्रियाएं किस में आती हैं, उद्योग में आती हैं। जैसे इसमें एक और यहाँ पे बताया है कि जो प्रकृति द्वारा हम जो यहाँ से कोई रिसोर्स यूज़ करते हैं और उसकी वजह से हम कोई पदार्थ बनाते हैं और वो उपभोग करने के लिए उपयोग करने के लिए बनाते हैं, तो वो सारे का सारा किस में बनाया जाता है, इंडस्ट्री में बनाया जाता है। इसका अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से है जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। पहले क्या होता था कि बहुत पहले की कॉन्सेप्ट है कि उद्योग से हम सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ को लेते थे, जैसे वस्तुओं का ही उत्पादन को हम मानते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ जैसे जैसे इसका दायरा बढ़ता गया, समय बदलता गया, तो अभी हम वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन भी इसी के अंतर्गत आता है, इंडस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। तो उद्योगों में 3 प्रकार के माल तैयार करते हैं। जैसे पहला है उत्पादक माल या पंजीकृत माल, प्रोड्यूसर्स और कैपिटल गुड्स। सेकंड है कंज्यूमर्स गुड्स, उपभोक्ता माल। और थर्ड है इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती माल। तो पहले को जान लेते हैं कि उत्पादक माल या पंजीकृत माल क्या होता है। ऐसा माल, ऐसी वस्तुओं को दूसरे उद्योगों द्वारा उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम उत्पादक वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई हमने मशीनरी बनाई है, एक उद्योग का काम है मशीनरी बनाना, ठीक है, और उस मशीनरी से आगे फर्दर, जैसे मान लो मैंने कहीं से मशीनरी खरीदी और मैंने एक अपना छोटा सा यूनिट लगा लिया, तो उस यूनिट में मैंने जो मशीनरी लगाई है या प्लांट लगाया है, ये कोई ऐसा यंत्र लगाया है जिसकी वजह से मैं आगे फर्दर प्रोडक्शन कर रहा हूँ, फर्दर प्रोडक्ट बना रहा हूँ। तो जो मैं मशीनरी लाया था या जो प्लांट लाया था या यूँ कहें कि यंत्र जो मैं लाया था, तो वो जो प्रोडक्ट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, उत्पादक माल या पंजीकृत माल। ठीक है, ठीक है, मुझे लगता है समझ आ गया हुआ ये। तो सेकंड है कंज्यूमर्स गुड्स। अब उपभोक्ता, जो ऐसा माल, ऐसी वस्तुएं जो सीधे सीधे उपभोक्ताओं तक उपभोग में लाई जाती हैं, जिन्हें उपभोक्ता सीधे सीधे एक फैक्ट्री में तैयार हुआ माल और उसको सीधा उपभोक्ताओं तक पहुंचाया गया और उपभोक्ता उसको सीधा सीधा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे डेली जो नीड्स हमारी रहती है, वैसे जैसे उदाहरण के लिए डबल रोटी हो गई, कपड़ा, दवाइयाँ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे रहते हैं जिनको हम सीधा फैक्ट्री से या व्यवसाय से जो वस्तुओं का निर्माण किया जाता है वो सीधा उपभोक्ताओं के लिए यूज़ करने के लिए तैयार हो जाता है, वो उपभोक्ता माल हो गया। तीसरा आ जाता है इंटरमीडिएट्स गुड्स। अब कई उद्योग ऐसी वस्तुओं का भी उत्पादन करते हैं, कई उद्योग ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनको किसी दूसरे उद्योग में प्रोसेस करके कोई नई वस्तु बनाई जाती है। ऐसी वस्तुओं को हम मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। इनके उदाहरण हैं जैसे प्लास्टिक हो गई, प्लास्टिक जैसे पेड़ से निकलती है, पेड़ से हम लेते हैं और किसी फैक्ट्री में जाके वो किसी उद्योग में, इंडस्ट्री में जाके उसको अभी कच्चा माल तैयार किया जाता है और कच्चे माल के बाद उसको हम फिर अलग अलग इंडस्ट्री को भेजा जाता है कि जिसने जो भी, जैसे कोई बाल्टी वाली प्रोडक्ट ले लो आप, बाल्टी बनाने का ही किसी का कार्य है तो वो बकेट बनाएगा। जैसे मान लो कोई प्लास्टिक से चेयर, टेबल, ये इस टाइप से फर्नीचर अगर बनाता है तो उसका वो अलग अलग शेप में उसको बनाएगा, तो वो इंटरमीडिएट्स गुड्स के अंतर्गत आती है। जैसे रबड़ हो गई, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, लोहा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो उद्योग हैं ऐसी वस्तुओं का जब उत्पादन करते हैं जिनको किसी दूसरे उद्योग में प्रोसेस करके कोई नई वस्तु बनाई जाती है तो हम उसको मध्यवर्ती गुड्स कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा वाणिज्य। वाणिज्य का अर्थ अब बात करते हैं
उत्पादित वस्तुओं को उत्पादन स्थान से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वह कॉमर्स के अंतर्गत ही आती हैं। इसका अभिप्राय यह है कि उन समस्त क्रियाओं के योग से है जो वस्तुओं के आदान प्रदान में उत्पन्न होने वाली व्यक्ति, स्थान, समय, जोखिम, वित्त, सूचना की बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती हैं। पहले मैंने डिस्कस किया इस रिगार्डिंग, लेकिन फिर अभी हम थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर लेते हैं कि व्यवसाय, आपको पता है कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है, ठीक है। तो व्यवसाय में क्या किया जाता है, एक तो ट्रेड किया जाता है और दूसरा कॉमर्स होता है। अब ट्रेड, सीधी सीधी बात करें कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है जिसका प्रारंभ जो होता है वो उत्पादन से होकर अंत कहाँ तक होता है, उसका प्रारंभ जो होता है उत्पादन से होता है और अंत उपभोग तक होता है। और आपको पता है कि उत्पादित वस्तुओं को उत्पादन स्थान से उपभोग स्थान तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती है। और आपने अभी ये भी पढ़ा हमने पीछे कि उत्पादन जो किया जाता है वो उत्पादन का कार्य कहाँ किया जाता है, उद्योग में किया जाता है, क्योंकि उद्योग के दायरे में वो आता है। अब उत्पादन तो हो गया, प्रोडक्शन हो गई, प्रोडक्ट बन गया। अब उसको बाकी जब प्रोडक्ट तैयार हो गया, तैयार होने के बाद उसको उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी क्रियाएं, या सारे का सारा क्षेत्र किस में आता है, वाणिज्य में आता है, कॉमर्स में आता है, ठीक है। और उसमें वाणिज्य में भी अगर हम देखें तो वाणिज्य को भी हमने दो प्रकार से डिस्कस किया अभी, कि एक ट्रेड और दूसरा ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड में आ गया क्रय विक्रय, और बाकी जो क्रय विक्रय में जो सहायक क्रियाएं हैं वो सारी की सारी ऑक्सिलरी टू ट्रेड या व्यापार में सहायक क्रियाओं के में आया। लेकिन अभी बात करते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे चलती है, कि इस प्रक्रिया का जो अंतिम चरण होता है वो फुटकर विक्रेताओं द्वारा माल उपभोक्ताओं को बेचना है। लेकिन ये इस बात को और ज़्यादा तरीके से समझने के लिए माल के इस क्रय विक्रय और वितरण में अनेक समस्या उत्पन्न होती हैं। जैसे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है, माल की सुरक्षा के लिए बीमा की आवश्यकता होती है, माल को क्रय विक्रय करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, माल के स्टॉक को गोदामों में रखने के लिए गोदामों की आवश्यकता होती है, माल के संबंध में सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए विज्ञापन की आवश्यकता होती है। तो ये सारी की सारी जो वाणिज्य के अंतर्गत वस्तुओं का क्रय विक्रय और इससे संबंधित सभी समस्याओं को दूर करने के लिए की जाने वाली क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अभी इसमें हम चार्ट से जानते हैं कि कैसे चलता है। उत्पादन स्थान चल पड़ा, उत्पादन स्थान मतलब फैक्ट्री, और फैक्ट्री के बाद, फैक्ट्री के इमीडिएट बाद जब प्रोडक्ट तैयार हो गया उसके बाद उसको हम क्रय विक्रय या सहायक क्रियाएं जो करेंगे, जैसे ट्रेड करेंगे, क्रय विक्रय उसका करेंगे। और सहायक क्रियाएं मतलब अभी हमने पढ़ी कि माल को अगर हमने स्टॉक में रखना है तो गोदामों में रखने की आवश्यकता है। माल की अगर सुरक्षा करनी है तो बीमे की आवश्यकता होती है। अगर माल को क्रय विक्रय करना है तो हमें वित्त की व्यवस्था होती है। तो ये ऑक्सिलरी टू ट्रेड आती हैं, सहायक क्रियाएँ आती हैं। तो ये सारी क्या कहलाती हैं, वाणिज्य कहलाती हैं। और फिर जब ये सारी क्रियाएं होकर लास्ट उपभोग स्थान पर पहुंच जाती हैं वस्तुएं तैयार होकर, तो उपभोग स्थान मतलब हम लोग और आप लोग उपभोक्ता जो उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, तो जब तक वो स्थान पहुंचता, जिस स्थान तक वो पहुंच जाती है तो उस स्थान तक जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी वाणिज्य के अंतर्गत आती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री और कंपोनेंट ऑफ कॉमर्स, ये सारे के सारे कंटेंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आज के लिए आपको होमवर्क है व्यावसायिक क्रियाओं के प्रकार, उद्योग का अर्थ, वाणिज्य का अर्थ। तब तक आपने इसको डेडिकेटली सुनना है, बड़े ध्यान से सुनना है, ताकि एक दो बार सुनना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ सके। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलूँगा। थैंक यू।